पहला है वर्ल्ड एड्स डे। इसे हर साल 1 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है लोगों को अवेयर करने के लिए और उनकी नॉलेज बढ़ाने के लिए एचआईवी की तरफ और इस एचआईवी एपिडेमिक को एंड करने के लिए। इसे सबसे पहले 1988 में सेलिब्रेट किया गया था और इस बार की थीम है एंडिंग द एचआईवी एपिडेमिक, इक्विटेबल एक्सेस, एवरीवन्स वॉइस। नेक्स्ट है नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। इसे हर साल 2 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है टू रेज अवेयरनेस अबाउट पोल्यूशन एंड इट्स हजारियस इफेक्ट्स। पोल्यूशन के बारे में और उसके जो इफेक्ट्स होते हैं, उनकी वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, उसके बारे में अवेयर करने के लिए लोगों को। और इस बार की जो थीम थी वो है रेजिंग अवेयरनेस अराउंड पोल्यूशन। National Pollution Control Day is observed in the memory of those who have lost their lives in the Bhopal gas tragedy on 2nd December 1984. Next है इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। हर साल 2 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है लोगों को अवेयर करने के लिए जो कि उनके परमिशन के अगेंस्ट उन्हें काम कराते हैं या फिर किसी का स्लेव बनने को बोलते हैं, उसके अगेंस्ट खड़े होने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल। और इस साल की जो थीम है वो है एंडिंग स्लेवरीज लीगेसी ऑफ रेसिज्म, अ ग्लोबल इम्पेरेटिव फॉर जस्टिस। नेक्स्ट है वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। ये हर साल 2 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है और इसकी जो थीम है वो है लिटरेसी फॉर ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी, नैरोइंग द डिजिटल डिवाइस। नेक्स्ट है वर्ल्ड डे ऑफ द हैंडीकैप्ड और इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। इसे हर साल 3 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड डे ऑफ द हैंडीकैप्ड इज ऑल्सो नोन एज द इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी। जो डिसेबल पीपल होते हैं उनके रिस्पेक्ट में ये डे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 3 दिसंबर को। और इस बार की जो थीम है वो है लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज टुवर्ड एन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड। नेक्स्ट है इंडियन नेवी डे। ये 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल और इस बार की जो थीम है वो है इंडियन नेवी कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल एंड कोहेसिव। नेक्स्ट है वर्ल्ड सॉइल डे। हर साल 5 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है अवेयरनेस फैलाने के लिए टुवर्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल, हेल्दी इकोसिस्टम एंड ह्यूमन वेलबींग। इस बार की जो थीम है वो है हार्ड सॉइल सैलिनाइजेशन, बूस्ट सॉइल प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट है आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे। इसको 7 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल और with the objective of collecting funds from the common people and honor the martyrs and the man who fought with the bravery on the borders to safeguard the country's honor। ये आपको ये जो फ्लैग दिख रहा होगा ये हमारे स्कूल में हर साल बांटा जाता था और अपने अकॉर्डिंग हम लोग जो है फंड देते थे। तो ये फंड उन लोगों को जाते थे जिन लोगों ने शहीद हुए थे भारत को प्रोटेक्ट करने के दौरान। तो उन लोगों के ऑनर में ये जो फंड है कलेक्ट किया जाता था इस फ्लैग को देकर। नेक्स्ट है इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। 7 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल टू रेज अवेयरनेस अबाउट इट्स इम्पोर्टेंस टू द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ स्टेट्स एंड द रोल दैट ICAO plays in international airport। ICAO International Civil Aviation Advancing Innovation for Global Aviation Development, इसकी थीम है इस बार की। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। हर साल 9 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। सीक्स टू हाईलाइट द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एवरीवन इंक्लूडिंग स्टेट्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल, सर्विस एंड सिविल सर्वेंट्स, पब्लिक एंड यूथ इन टैकलिंग करप्शन। जो भी लोग करप्शन में हैं उनको सही राह दिखाने के लिए और सही रिस्पॉन्सिबिलिटीज और राइट्स बताने के लिए ये जो डे है ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 9 दिसंबर को एज अ इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। नेक्स्ट है ह्यूमन राइट्स डे। इसे 10 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज अडॉप्टेड इन 1948 बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली
This day is observed to protect the fundamental human rights of all people and their basic human freedom. सबसे पहला इम्पोर्टेंट डे है इंटरनेशनल माउंटेन डे। इसे हर साल 11 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है to educate children and people about the role that mountains play in providing fresh water, clean energy, food and recreation. इस बार की थीम है सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म। थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसे जरूर याद रखना। नेक्स्ट है यूनिसेफ डे। यूनिसेफ स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इसे भी 11 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल टू हेल्प चिल्ड्रन रिकवर फ्रॉम इंटरप्शंस एंड लर्निंग लूजेस एक्सपीरियंस्ड थ्रू पैंडेमिक्स। नेक्स्ट है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। इसे 12 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है एज इंटरनेशनल हेल्थ कवरेज डे UHC बाय रिवॉल्यूशन 72-138 ऑन 12 दिसंबर 2017। इसका पर्पस जो है इस डे का behind celebrating the day is to spread awareness of the need for strong and resilient health systems and universal health coverage with multi-stakeholder partners। और इस बार की थीम है leave no one behind when it comes to health। हमें जब भी हेल्थ की बात आती है तो हमें किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। इस पे जितना इन्वेस्ट कर सकते हैं उतना इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्ट इन हेल्थ सिस्टम्स फॉर ऑल। नेक्स्ट है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। 14 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द नीड फॉर एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन इन डेली लाइफ। इसे 1991 से सेलिब्रेट किया जा रहा है हर साल 14 दिसंबर को बाय द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ओके, और इस बार की थीम है आजादी का अमृत महोत्सव, एनर्जी एफिशिएंट इंडिया एंड आजादी का अमृत महोत्सव क्लियरर प्लांट। एनर्जी कंजर्वेशन बहुत जरूरी है। जैसे कि हम जितनी एनर्जी यूज करते हैं उसे ही हम उतना हमें उसे बचाने में भी ध्यान देना चाहिए अपनी डेली लाइफ में। जैसे कि हम लाइट जो होती है जब हमें यूज नहीं होता है तो हमें उसे बंद कर देना चाहिए। हमारा फैन खुला होता है, जब भी हम किसी कमरे को खाली छोड़ के जा रहे होते हैं तो हमें सब कुछ ऑफ करके जाना चाहिए। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है विजय दिवस। इसे हर साल 16 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है टू रिमेम्बर द मार्टियर्स, देयर सैक्रिफाइसेस एंड टू स्ट्रेंथन द रोल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस फॉर द कॉज ऑफ द नेशन। और इस बार की थीम है रिमेम्बरिंग इंडियाज फॉलन हीरोज हु पुट नेशन फर्स्ट। नेक्स्ट है माइनॉरिटीज राइट्स डे इन इंडिया। इसे 18 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है to preserve and promote the rights of minority communities in India. This day focuses on issues like the safety of minorities in the state. On this day, several campaigns, seminars and events are conducted to inform and educate people about them. और 18 दिसंबर को माइनॉरिटीज राइट्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। माइनॉरिटी कम्युनिटीज जो हैं इंडिया में उनको प्रिजर्व और प्रमोट करने के लिए उनके राइट्स को। नेक्स्ट है इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे। इसे भी 18 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ माइग्रेंट्स एंड रिफ्यूजीज। रिफ्यूजीज वो लोग होते हैं जिनको जो अपने देश से देश को छोड़ के आ जाते हैं, और माइग्रेंट्स जो इधर से उधर शिफ्ट होते रहते हैं, यानी कि आज इस देश में है तो कल किसी और देश में होते हैं। उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है एज इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे। और इसकी थीम जो है इस बार की टुगेदर वी हील लर्न एंड शाइन। नेक्स्ट है गोवा लिबरेशन डे। इसे 19 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। ऑन दिस डे इन 1961 गोवा वॉज रिलीज फ्रॉम द पोर्चुगीज डोमिनियन आफ्टर आर्मी ऑपरेशन एंड एक्सटेंडेड फ्रीडम मूवमेंट। यानी कि गोवा को उस दिन आज़ादी मिली थी, इसलिए एज अ गोवाज लिबरेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है 19 दिसंबर को। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे। इसे 20 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हाँ, इतने डाइवर्सिटी में भी एकता होने की कितनी जरूरत है। दिस डे ऑल्सो रिमाइंड्स पीपल टू वर्क टुगेदर इन फाइटिंग अगेंस्ट पॉवर्टी, हंगर एंड डिजीज। नेक्स्ट है फार्मर्स डे। इसे 23rd दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है इंडिया में, which is also the birth anniversary of the country's 5th Prime Minister Chaudhry Charan Singh. India has been celebrating Singh's birthday as National Farmers Day since 2001। और इस बार की थीम थी
history, all